बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोग यूज़ कर चुके हैं और इसके अंदर आपने वर्कशीट्स वगैरह भी डिज़ाइन की थी। तो आज इसके अंदर हम जो है वो किस तरह से चार्ट बनाते हैं और चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं वो तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ट्स है इसके अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स है, क्रिएटिंग ए चार्ट है और स्पार्क लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है लाइन चार्ट। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस मतलब लाइंस में होती हैं और इसमें भी ज़ाहिर सी बात है आपको जो है वो डेटा चाहिए होता है और मुख्तलिफ जो पॉइंट्स होते हैं इनको वो इंडिकेट भी करता है। इसी तरह से कॉलम्स चार्ट है आपके पास, इसमें जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम्स में करता है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये कॉलम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, डेटा चाहे उसमें हो किसी मतलब सेम हो, उसमें आप लाइन चार्ट भी बना सकते हैं, कॉलम चार्ट भी बना सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं होता। लेकिन हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म की डिमांड होती है, तो उसको देखते हुए अब वो चार्ट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। चार्ट बेसिकली जो बनाया जाता है वो डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि डेटा जो है वो, ठीक है, देखिए सेम डेटा है यहाँ पे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, इसमें नीचे यहाँ पे भी ईयर्स दिए गए हैं। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह से अब ये ब्लू लाइन जो है ये ब्लू बार्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो रेड लाइन है ये रेड बार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो डेटा सेम है, डिमांड होती है कि लाइन चार्ट आपको बनाना है या उसमें, ठीक है, आप वो चार्ट बना सकते हैं। फिर इसी तरह से जो कॉलम्स चार्ट हैं उनको 3D इफ़ेक्ट्स आप दे सकते हैं। 3D मींस कि जैसे इसमें आपके पास होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आपके पास जेड एक्सिस भी आ जाता है। जैसे अगर आप ये देखना चाहें, यहाँ पे जो नीचे आपको चार्ट दिया गया है इसमें देख रहे हैं 3D इफ़ेक्ट्स का दिया गया है। जैसे यहाँ से यहाँ पे आपको राइट एक ऑप्शंस दिए गए और दूसरा यहाँ पे आपको, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो जैसा ऊपर डेटा था बिल्कुल वैसे ही डेटा है, इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, 3D में। ठीक है, फिर आपके पास है यहाँ पे स्कैटर ग्राफ और पाई चार्ट। पाई चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पाई चार्ट में हम एक ही कैटेगरीज को लेते हैं और पाई चार्ट के अंदर जो ग्राफ बनता है उसके अंदर ये वही चार्ट है जो परसेंटेज को भी रिप्रेजेंट करता है। राइट, इसके बाद है डॉट चार्ट। अब आपने जो है वो जैसा डंकिन डोनट्स डोनट्स टाइप का जो होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, बीच में होलो होता है, तो ये भी डोनट्स टाइप का जो है चार्ट है, बीच में होलो है इसके। देन इसके बाद है आपके पास एरिया चार्ट नीचे, तो ये पूरे सरफेस जैसे लाइन चार्ट थी ना, लाइन चार्ट में यहाँ पे आपके पास नीचे इसी को लगा के अगर इसको फिल कर दिया जाए तो यही एरिया चार्ट बन जाता है। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे जो चार्ट है वो रेडार चार्ट है। इसका जो शेप बनता है वो बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे एक पेंटागन स्टाइल के अंदर या रेडार में जिस तरह से देखा जाता है उस तरह से यहाँ पे ये बनता है। देन इसके बाद है 3D सरफेस चार्ट है, तो इसमें आपके पास जो सरफेस होती है वो इस तरह से 3D इफेक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं। अब आ जाइए कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। ठीक है, चार्ट के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जो है वो है आपके पास यहाँ पे डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या है, इट्स रेफर्स टू द सेट ऑफ डेटा वैल्यू फ्रॉम विच द चार्ट इज ड्राइव।
ये वो जगह जहाँ से चार्ट बनाना होता है हमें, वहाँ से वो डेटा को लेता है। ठीक है। एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजेंटल लाइन होती है। ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है? ऐसी जो लाइन होती है जो हमारे सरफेस के पैरेलल हो, वो हॉरिजेंटल लाइन होती है। ठीक है। और वाई एक्सिस कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ऐसी लाइंस को कहते हैं वर्टिकल लाइंस। हॉरिजेंटल ऐसे लाइंस होती हैं, वर्टिकल ऐसे होती है, जिसे वाई एक्सिस हम कहते हैं। ठीक है। आप लोग ने ग्राफ बनाया होगा मैथ्स में, अगर नहीं बनाया तो इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे। फिर चार्ट टाइटल है कि चार्ट के ऊपर ही मतलब किस चीज़ का चार्ट आप बना रहे हैं। ठीक है। स्कूल रिपोर्ट चार्ट है या आपके फाइनेंशियली है, तो उसके ऊपर आप वो चार्ट का टाइटल देते हैं। इसी तरह से जो एक्सेस होते हैं, वाई एक्सेस है आपके पास, या एक्स एक्सेस है, या जेड एक्सेस है। जेड एक्सेस आपके पास उस वक्त आएगा जब 3D इफेक्ट्स में होगा। 2D इफेक्ट्स में होगा तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ही आपके पास होगा। ठीक है। तो वो जो एक्सेस है, उसमें आपको बताना होता है कि ये वाई एक्सेस पे वैल्यू कौन सी है, जेड एक्सेस पे कौन सी है। ठीक है। प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया वो होता है कि जहाँ पे आपका चार्ट बनता है, उससे प्लॉट एरिया कहते हैं। लीजेंड क्या होते हैं? लीजेंड वो चीज़ें होती हैं, अगर आपने कभी वर्ल्ड मैप या पाकिस्तान का मैप देखा हो, तो उसमें छोटे छोटे से नीचे चीज़ें लिखी भी होती हैं। जैसे डॉटेड है तो वो ट्रेन का ट्रैक है, या ब्लू है तो वो रोड है, और ये इस तरह से जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी वो कलर या वो शेप्स जो है, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्राफ को। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस जो है आती हैं, जैसे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे जो लाइंस ड्रॉ होती हैं, वो ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। डेटा लेबल्स क्या है? अ लेबल दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट। अब जो चार्ट में जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो डेटा उसके अंदर जो होता है वो आपके ग्राफ में भी आ जाता है। ठीक है। चार्ट हम क्रिएट करते हैं, और पहला जो चार्ट हम बना रहे हैं वो कॉलम चार्ट हम बनाएंगे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप डिलीट करना आसान है, आप इसको सिलेक्टेड करें और डिलीट कर दें। ठीक है। अगर आप चार्ट बनाने जा रहे हैं तो वो इंसर्ट में है आपके पास। ठीक है। और उससे पहले अगर आप चाहें तो ये डेटा आपके बुक में सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, बच्चों के नाम हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ आ रहा है। ठीक है। ये 2D ग्राफ है, ये 3D ग्राफ है, ये 2D बार है, ये तो सिंपल हम ये वाला ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है। 2 डायमेंशन कॉलम ग्राफ हम बना रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे क्लिक करने से पहले ही आप देख रहे हैं कि नीचे जो है वो ग्राफ बना हुआ आ गया। अब ये ईसा के मार्क्स हैं। ठीक है। अब आप ये ब्लू मार्क्स देख रहे हैं ईसा के, ये मार्क्स कितने? 87। आप देख रहे हैं ये है आपके पास ग्रिड लाइंस, ये जो ग्रे कलर में लगी हुई हैं, ये ग्रिड लाइंस हैं। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर जो है, ये टेस्ट 1 बता रहा है, ये लीजेंड है। ठीक है। और जो ऑरेंज कलर में टेस्ट 2 बता रहा है, तो ये लीजेंड से हमें पता चल रहा है कि ब्लू कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेस्ट 1 को, और ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? टेस्ट 2 को। ठीक है। और ये है चार्ट टाइटल। ठीक है। इस चार्ट टाइटल को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखना चाहें वो उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो है, ये है आपका एक्स एक्सेस, और ये जो है वाई एक्सेस है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो है नाम लिखे हुए हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लिखे हुए हैं? नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इजीली आप देख सकते हैं कि ईसा ने टेस्ट 1 में कम नंबर लिए थे, टेस्ट 2 में ज़्यादा लिए हैं। नबील ने टेस्ट 1 में ज़्यादा लिए थे, टेस्ट 2 में कम लिए हैं। इसी तरह यहाँ पे आप विजुअली देख सकते हैं, आपको इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पे मार्क्स बच्चों ने जो लिए हैं वो किस तरह से लिए हैं। ठीक है। देन फिर यहाँ पे
चार्ट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एक्सेस आ रहा है, डेटा लेबल्स आ रहे हैं, डेटा टेबल आ रहा है, डेटा। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर, लीजेंड आपको दिया हुआ है। अब लीजेंड क्या करना है, राइट पे करना है, ये देखें लीजेंड राइट पे आ गया। टॉप पे करना है लीजेंड टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ठीक है, जहाँ आप उसको करना चाहें। इसी तरह से जो टाइटल है, चार्ट टाइटल, अगर नहीं चाहिए आपको तो उसको नन कर दीजिए। देखें चार्ट टाइटल ख़त्म हो गया। अब मैं आ गया ये इस तरह से, ठीक है, सेंटर्ड ओवरले। ओवरले क्या हो गया कि उसमें मर्ज हो गया। अगर जगह आपके पास कम है तो ऊपर जो फ्री स्पेस होता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास, ठीक है, एलिमेंट्स हैं। अब जैसे बुक में आपके यहाँ पे चार्ट टाइटल चेंज किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे रिजल्ट ऑफ टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो आप इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक्सेस टाइटल आपको देना है, हॉरिजॉन्टली देना है या वर्टिकली। तो ये वर्टिकली आ गया, ठीक है। और इस पे अगर आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसा आपके यहाँ ग्राफ पे लिखा हुआ है, इन्होंने मैथ्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैथ्स लिख दिया। अब ये पता चले ना किसी को कि ये ईसा नबील ये क्या है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस, हॉरिजॉन्टली एक्सेस। तो हॉरिजॉन्टली एक्सेस में क्या आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हैं जो काम किया हुआ है। देन इसके बाद आपके पास है डेटा लेबल, राइट। इसी में ग्राफ में आपके पास है डेटा लेबल। अगर डेटा लेबल आपको चाहिए तो ये देख रहे हैं ग्राफ जो बने हुए हैं उसी के ऊपर डेटा भी आ गया, राइट। अभी आउटसाइड आ गया, जैसा आपकी बुक में हुआ है पेज नंबर 28 पे। मैं वैसे कर देता हूँ, तो ये क्या आ गया। अब जैसे थे 80 से ऊपर था, हमें पता नहीं चल रहा था, पता चल रहा है कि ये 87 है, ये 95 है। तो पर नंबर लिखे हुए भी आ गए आपके पास। अच्छा जी, अब यहाँ पे ग्रेड्स हैं, और मेजर चाहिए माइनर चाहिए, मतलब ज़्यादा स्पेस के साथ चाहिए तो वो मेजर कर दें, माइनर चाहिए तो वो बहुत बारीक बारीक सी भी लाइनें आपके पास आ जाएंगी। देख रहे हैं बहुत बारीक बारीक सी भी लाइनें आ गई, तो यहाँ से भी आप उसको दिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है क्विक लेआउट। अब ये पहले से कुछ बने हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं लीजेंड जो है वो राइट साइड पे है, और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे लेआउट्स मौजूद हैं जो पहले से बने हुए हैं, ठीक है। इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें से ले सकते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे चार्ट स्टाइल हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। इसमें से जो आपको चाहिए, जैसा बैकग्राउंड ब्लैक आ गया, ये इस तरह से, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं आपके पास, तो जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें से ले सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ रहा है स्विच रो एंड कॉलम्स डेटा, पेज नंबर 30 पे। अब ये रहा, अब स्विच हो गए, राइट। अब ये टेस्ट 1 और टेस्ट 2
लेकिन लीजेंड में आप देखेंगे अब कलर जो दिए गए हैं ना वो नाम को दे दिए। ब्लू कलर ईसा का है, ऑरेंज जो है वो नबील का, इस तरह से इन सब के नाम नीचे लीजेंड में दे दिए। तो ये स्वैपिंग हो गई, जो रोज थे वो कॉलम्स हो गए और जो कॉलम्स थे वो रोज में ट्रांसफॉर्म हो गए। आप दोबारा से इसको क्लिक कर दें तो दोबारा से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया, ये तमाम चीज़ें। फिर इसके बाद एक आपको दिया हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, सिंपल सा है, जिस तरह से ये डेटा बना हुआ है इस डेटा को बनाइए और फिर पाई चार्ट आप बनाइए। इसमें इसमें कोई मुश्किल हो तो फिर आप मुझसे पूछिएगा, तमाम चीज़ें ये हम कर चुके हैं। अच्छा जी, देन इसके बाद है स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस क्या होती हैं कि जहाँ पे आपका डेटा बना हुआ है उसी के सामने आप ग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इससे, जैसे ये बना हुआ है डेटा पूरा मेरे पास, ठीक है, नाम है टेस्ट वन टेस्ट टू और स्पार्क लाइन मैंने एक हेडिंग दे दी यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहीं पे इस पे हर एक का अलग अलग यहाँ पे ग्राफ बन जाए। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में यहाँ पे है लाइंस, हम रेंज बताएंगे डेटा कहाँ पे है हमारे पास, डेटा हम बता देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक है डेटा हमारे पास। ठीक है, नंबर टू में हम बता देंगे लोकेशन, मतलब वो ग्राफ कहाँ पे बनाना है, वो यहाँ बनाना है। इसे ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ये स्पार्क लाइंस बन गई। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास डेटा आ जाएगा ये। उसके फिर मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं यहाँ पे, कलर हैं, जैसे आप, अच्छा मज़े की बात है कि इसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कॉलम्स में करना है तो ये कॉलम्स में आ जाएगा, विन एंड लॉस जो है वो तो फिर डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो हर एक के सामने यहाँ पे ये स्पार्क लाइंस बन जाएंगी। ये जो डेटा है इसमें मुख्तलिफ है, तो इस वजह से यहाँ पे स्पार्क लाइंस में आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा बना हुआ। अच्छा जी, कंप्यूटर मैनर्स हैं बिल्कुल उसी तरह से हमेशा के, आपका जो कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर रूम है, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए। जैसा से यहाँ दिखाया गया कि सीडीज़ बेतरतीब पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये दीन भी हमारा हमें समझाता है। इसके बाद क्वेश्चंस आंसर है, रेलेवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन अ बुक, बुक के अंदर आपने करनी है। ये है आपके पास, चूज़ द करेक्ट आंसर। द चार्ट यूज टू प्लॉट डेटा फॉर अ सिंगल डेटा सीरीज, सिंगल डेटा सीरीज के लिए हम कौन सा बनाते हैं, जी बिल्कुल मैंने बताया था, सिंगल अगर हो तो पाई चार्ट बनाते हैं। इफ प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा पॉइंट ऑन अ चार्ट, तो क्या करते हैं, डेटा लेबल्स हम क्रिएट करते हैं। द फॉलोइंग चार्ट टूल्स टेबल अपेयर ऑन द रिबन, ये कौन से रिबन्स पे होते हैं, ठीक है, बोथ वन एंड टू, मतलब डिज़ाइन और फॉर्मेट दोनों पे आते हैं। टू मूव द चार्ट टू अ न्यू वर्कशीट, क्लिक मूव चार्ट ऑप्शन ऑन द डैश ग्रुप, किसमें, लोकेशन पे। These shortcut buttons appear on the top right corner of the chart, कौन सा आता है, सब आते हैं इसमें, चार्ट एलिमेंट्स भी आते हैं, चार्ट स्टाइल भी आता है और चार्ट फिल्टर्स भी। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर्स एंड एलिमेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन अ क्लास वर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी में आपने करना है। लास्ट टाइम बच्चों ने अच्छा काम किया था, उम्मीद है अभी अच्छा काम करेंगे। सबसे पहले जो है वो इंडेक्स को मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद जो है वो टाइटल पेज बनाइए साफ़ सुथरा सा,
जी बच्चों, टाइटल पेज बनाने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के बाद आपको एक पीडीएफ सेंड किया जाएगा। उस पीडीएफ में आपने करना ये होगा कि इस टाइटल पेज के बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज़ वगैरह इसके बाद आपने करने होंगे। ओके, अच्छा काम कीजिए। ओके, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।